हाय खलको अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक पे शुरू किया था, ये मैंने गले में डाला हुआ है, ये एक मकसद के लिए डाला हुआ है। चलिए अभी आपको बताती हूँ। तो टिकटॉक पे मैंने क्लास शुरू की है क्रोशे के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने, जब से मैं अपनी ग्रैंड डॉटर काया के लिए बना रही हूँ टिकटॉक की चीज़ें, तो मैंने अभी वो टिंटिंग फाउंडेशन लगाई है। ये ऐसी फाउंडेशन है जो कि स्मेल फ्री है, और ये आपको फाउंडेशन नहीं है पर ये स्किन केयर भी है, और आपको थोड़ा सा टिंट भी दे देती है, एक स्किन को इवन भी कर देती है, और फाउंडेशन के बगैर है, सन प्रोटेक्शन भी है, सीरम भी है। अगर आप लोगों को लेना है तो, अगर आप लोगों को लेना है तो मेरे टिकटॉक शॉप से आप ख़रीद सकते हो। एनीवे क्या हुआ कि मैंने टिकटॉक शॉप पे ये शुरू किया क्रोशे का लेसन फी सबीलिल्लाह, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सके। तो वहाँ पे क्लास पे 100 कमेंट आते हैं कि प्लीज़ आप टिकटॉक पे ये लाइव दे दे। मैंने कहा लाइव तो नहीं दे सकती हूँ, आप लोगों के लिए यही 2 क्लास सिर्फ दी हुई हैं। मंडे एक क्लास दी थी और एक मैंने वेंसडे दी थी। मैंने कहा यही क्लास आपको एक व्लॉग में दे दूंगी, आप लोग देखना। वो कह रहे थे कि हम बहुत सीख रहे हैं 2 क्लासों में, माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट ने काफ़ी कुछ सीख लिया। मेरे ख्याल में 200 के करीब स्टूडेंट बैठे होते हैं। तो आप लोगों, मैंने कहा कि अगर इन लोगों के लिए लाइव रिकॉर्ड करूं तो अच्छा है कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली तो मेरी जान है, और फिर इंस्टाग्राम फैमिली भी यूट्यूब से देख लेगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बेसिक कुरेशे का क्लास 1 और क्लास 2 इस व्लॉग में दे रही हूँ। चलिए आइए मेरे साथ। जो गर्दन में मैंने वो चीज़ डाली थी और आपको दिखाई ना, वो ऐसे डाली थी। अब मैं गर्दन में डाल के आप लोगों को कुरेशा सिखा सकूंगी। पहले जो, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको डी के डबल नेट वूल लेनी पड़ेगी। सॉरी थोड़ा सा वीडियो हिलेगा क्योंकि ये मेरी गर्दन में है, तो जब मैं गर्दन हिलाती हूँ तो फ़ोन भी हिलता है। तो ये आपको डबल नेट वूल ले ले, क्योंकि बिगिनर के लिए डबल नेट वूल बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये ना इतना मोटा होता है ना इतना पतला, और बिगिनर के लिए मेरे ख्याल में 4 साइज़ का हुक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये अगेन ना इतना पतला होता है ना डबल। और अगर आप कोई अपना शॉल शुरू करो फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरह के लिए, तो आप डबल नेट से शुरू करो और 4 हुक ले लो, तो आपके लिए आसान होगा। तो कुरैशी का, अगर आपको कुरैशी के नाम सारे आगे कि CH चेन किसको कहते हैं, DC डबल कुरैशा किसको कहते हैं, TR ट्रिपल क्रोएशा किसको कहते हैं, तो आप इजीली किसी भी यूट्यूब वालों का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ क्रोशा नहीं सिखाऊंगी, आप लोगों को ये सारे नाम भी सिखाऊंगी, ताकि आप लोग आसानी से किसी भी यूट्यूब वालों का या कोई भी ट्यूटोरियल दे रहा है, आप यानी कि कंफ्यूज ना हो कि इसने DC बोला है तो किसको बोला है, इसने TR बोला है तो किस चीज़ को बोला है, इसने यर्न ओवर बोला है तो किसको बोला है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने हुक कैसे पकड़ा है। मेरे नाखून भी बड़े हुए हैं, देखें। अच्छा, तो 3 उंगलियों में आपने ये हुक पकड़ना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कैसे कंफर्टेबल हो, लेकिन मुझे जब मेरी अम्मी ने सिखाया था तो कहा था कि 3 उंगलियों में पकड़ना है। और फिर मैंने जब UK में क्रोशे का कोर्स किया तो उन्होंने भी कहा था, मेरी टीचर ने, कि 3 उंगलियों में पकड़ो, या ऐसे करके पकड़ो या ऐसे करके पकड़ो। मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ, कुछ लोग ऐसे करके भी पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी, वूल जो है, वूल को आपने इन 2 उंगलियों को ये यहाँ पकड़ना है, इस उंगली के ऊपर आपका हो, और ये 2 उंगलियां यही होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपना फर्स्ट स्टिच डालने के लिए। तो उसको आप यूं करोगे जैसे हम नॉट देते हैं, और यूं करोगे और इस वाले को उठा लोगे और यहाँ सख्त कर दोगे, ठीक है। किसी को समझ नहीं आई हो तो रिपीट करके ये वीडियो देख ले। अब आप यर्न कहते हैं हम तार को, यर्न को पकड़ लेंगे इन 2 उंगलियों के ऊपर, ये उंगली ऐसे और ये 2 ऐसे। तो अब हम करेंगे यर्न ओवर, यानी धागा ओवर, इस हुक में पकड़ लेंगे और इस सुराख से हम पुल कर देंगे। इसको कहते हैं CH और चेन। सबसे पहले जो आपने सीखना है वो आपने चेन सीखनी है, और ये चेन आप कम से कम 1000 बना दें, तब आपका हाथ खुल जाएगा। तो चेन, यर्न ओवर, होल्ड इट और पुल,
yarn over, hold और pull, yarn over, hold और pull, yarn over, hold and 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 pull. अब जो भी बिगिनर है कम से कम ये चेन बनाए 1000 के करीब, या 1000 ना हो तो 200-300 बना ले ताकि आपका हाथ खुल जाए और चेन आपका एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैंने क्लास में सिखाई वो मैंने सिखाई डीसी। डीसी का मतलब होता है डबल क्रोशे। तो जब भी कोई कहे 1 डीसी तो उसका ये मतलब होता है, यर्न ओवर नहीं होगा। आप जाएंगे अपने हुक से दूसरे चेन में, अपने हुक से दूसरे चेन में जाएंगे और इंसर्ट करेंगे अपना हुक, होल्ड करेंगे यहाँ और निकाल लेंगे, और 2 स्टिच अब आपके पास हो गए। यर्न ओवर अप करेंगे और पुल, इसको कहते हैं डीसी, ठीक है। तो इंसर्ट योर हुक इन ईच ऑफ एवरी चेन, हर चेन में आपने इंसर्ट हुक करना है, पुल करना है, यर्न ओवर करना है और ड्रॉप करना है। डू इट अगेन। चले मैं बोलती नहीं हूँ, आप लोग देखो और सीखो। और इसी तरीके से अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो ये वीडियो बार बार रिपीट करें। अब ये देखिए 2 उंगलियों से मैंने ये पकड़ा है, एक धागा इधर है और एक इधर है, और हुक मेरे 3 उंगलियों में है, ठीक है। अब हर चेन में आपने हुक डालना है, क्योंकि एक चेन भी मिस हो गया तो आपका गैप आएगा। इसको कहते हैं डीसी। और आपको चाहिए कि आप कम से कम जो जितने चेन बनाए हों उसमें आप डीसी करें। ये आपका फर्स्ट क्लास है, टुडे आपका फर्स्ट क्लास ऑफ क्रोशे है, ठीक है। और ये उंगलियों के सपोर्ट से आपने यहाँ उंगलियों की सपोर्ट से अपने चेन को खुला करना है ताकि आपका डीसी प्यारा बने। ये देखिए कितने यानी ट्रिक से हम कर रहे हैं। 2 उंगलियों से इधर धागा पकड़ा हुआ है, एक उंगली से इधर स्ट्रेच किया हुआ है, 2 उंगलियों से इधर पकड़ा हुआ है और 3 उंगलियों से इधर, ये देखिए। अच्छा, एक गलती जो हर नया स्टूडेंट करते हैं वो ये कि वो लास्ट चेन में डीसी नहीं बनाता। आपको लास्ट चेन में भी डीसी बनानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा सख्त होता है, इसको आप पुश करें और लास्ट डीसी में चेन बनाएं, नहीं तो आपका क्रोशे पेंगा हो जाएगा, पेंगा, ठीक है। तो ये है डीसी। अब आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि डीसी बने। अगर आपने डीसी के ऊपर डीसी बनाना है, यानी दूसरा रो, दूसरी लाइन, रो कहते हैं लाइन को, दूसरा रो भी आपने डीसी का बनाना है तो एक चेन आप करेंगे और टर्न, ये एक चेन किया, टर्न किया। अब इसको मिस ना करना, इसमें भी आपने डीसी बनाना है। अक्सर लोग इसको मिस कर लेते हैं, ये गलत है। तो फिर डीसी बनाएंगे, वही तरीका है, ठीक है, वही तरीका हो गया डीसी। हमेशा बॉर्डर के लिए भी लोग डीसी ही बनाते हैं क्योंकि ये थोड़ा मजबूत होता है। अगर शॉल भी बनाना हो तो लोग डीसी की 6-7 लाइनें लगा के फिर ऊपर पैटर्न बनाते हैं। ये देखें, ये डीसी हमारा बन रहा है। अब देखो मैं इसको भी अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें जैसे आप कंफर्टेबल हो। ये देखो मैं इधर भी पकड़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका प्रोजेक्ट स्मॉल होगा आपको ये पकड़ना आसानी देगा। जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको पकड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए, और ये लास्ट ज़रूर आपने बुनना है, लास्ट में ज़रूर आपने ये बनाना है, नहीं बनाया तो गलती हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने इसके ऊपर अभी डीसी का रो बनाना है तो सिर्फ एक चेन और टर्न। लेकिन अगर आपने अब टी आर बनाना है, आज हम इस लेसन में चेन, डीसी और टी आर 3 चीज़ें सीख रहे हैं। तो अगर आपने टी आर बनाना है तो हम 3 चेन बनाएंगे टी आर के लिए, 3 चेन और फिर टर्न। अब हम डीसी के लिए हमने यर्न ओवर नहीं किया था, पर टी आर के लिए हम यर्न ओवर करेंगे। यर्न ओवर यानी धागा ऊपर, और जो ये है पहले वाला इसमें भी हम बनाएंगे हुक। हम पहले 2 से निकालेंगे और फिर 2 से, इसको कहते हैं टी आर। चलिए दोबारा देखें, यर्न ओवर, इंसर्ट हुक, 2 से और 2 से, इसको कहते हैं टी आर।
नाम ज़रूर याद रखें कि इसको कहते हैं टी आर, ठीक है। ये डीसी तो हमने बस यू डाला, यर्न ओवर किया और दोनों से डाल दिया। टी आर में फिर ये फ़र्क है कि यर्न ओवर, इंसर्ट हुक, निकाला हुक, दो और दो, तो इसको कहते हैं टी आर, इंसर्ट हुक, ये, ठीक है, इंसर्ट हुक। अब जिसको समझ नहीं आई प्लीज ये वीडियो रिपीट पे देख लें, और इंशाल्लाह इसी तरह हर लेसन में मैं आपको नई नई चीज़ सिखाऊंगी। जब तक आप सारे इसका अलिफ बे ते ना सीख ले तब तक हम कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। तो जब आप लोग रेडी हो जाओगे, मुझे कमेंट कर लोगे कि हमने ये 3 चीज़ें सीख ली हैं, तो जितने कमेंट ज़्यादा आएंगे उतने मैं ज़्यादा फॉरवर्ड करूँगी। तो मैं इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को प्रॉपर शॉल बनाना या स्वेटर बनाना या फिर फ्रॉक बनाना ये सिखाऊंगी, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे डीसी हो गए, लेकिन ये जो शुरू और आखिर में स्टिच है इसमें ज़रूर अपना डीसी या टीआर बनाना, ठीक है। अब मैं अगर आपने इसके ऊपर, जाहिर बात है अब टीआर बन गया तो आप इसके ऊपर टीआर बनाएंगे, तो आपने 3 चेन लेने हैं, ओके, 3 चेन ले लिए। अगर आपने इसके ऊपर टीआर बनाना है तो ये देखिए ये फर्स्ट टीआर में आप फिर टीआर बनाएंगे, ओके, और यहाँ फिर टीआर। अब आपके लिए थोड़ा आसान हो गया है, देखिए अब इन्हीं सुराखों में आपने डाल के टीआर बनाना है, ठीक है। सुराख देख के टीआर, फिर टीआर, फिर टीआर, इसको कहते। अब कुछ लोग होते हैं वो पूरा कार्डिगन या जंपर या ड्रेस सिर्फ टीआर का बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ डीसी का पूरा कार्डिगन बना देते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ डीसी से और टीआर से कोई चीज़ बना दें। ये देखिए ये हमारा इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो अगर आप लोगों को कि घर में बच्चे हैं तो अपने बच्चों के डॉल्स के लिए इस तरीके से कोई ब्लैंकेट बना लें। और अब ये लास्ट आपका हो गया है, ठीक है, ये तो लास्ट टीआर हो गया। अब आपको मैं बताती हूँ कि वो जो 3 चेन आपने किए थे उन 3 चेन के साथ क्या करना है। अब ये 3 चेन है, इसमें भी आपने टीआर बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया तो आपकी टीआर कम 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 होते जाएंगे, ठीक है। चेन के आखिर में जो चेन है उसमें आपने टीआर बनाना है, तो आपका ये सीधा बनेगा, ठीक है। अब तीसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये कि आपने सीखा चेन, आपने सीखी डीसी, आपने सीखा टीआर। अब टीआर के बाद हमने 3 चेन लिए, वापस आ गए। अब हमने फैन सीखना है। फैन हम जब बनाते हैं तो हम 1 2 3 स्टिच जोड़ देते हैं और इस एक स्टिच में हम फैन बनाते हैं। 1 टीआर, 2 टीआर, फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर तीसरा टीआर और चौथा टीआर। इसको कहते हैं फैन। ज़्यादा पैटर्न फैन से भी बनते हैं। फिर हम करेंगे 1 2 तीसरे में हम करेंगे फिर फैन बनाएंगे। 1 2, एक चेन, 1 और ये 2। ये देखिए आपके 2 फैन बन गए हैं। तो 1 2 3, 1 2, एक चेन और 3 4, ठीक है। और अब ये देखिए 1 2 3। अब आपके पास यहाँ पे 3 है, लेकिन अगर इधर आप फैन बनाएंगे तो आपके पास इधर 2 नहीं बचेंगे। आपने स्टिच ऐसे लेने हैं कि आपके फैन भी बन जाए और 2 टीआर भी एंड में बन जाए। तो हम स्किप कर देंगे क्योंकि हमारा एक चेन ज़्यादा था। और
इधर हमने 2 TR बना लेने हैं, क्योंकि बिगिनिंग में भी हमारे 2 TR थे। ये देखिए 2 TR, फैन 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 2 TR। अब हम फिर रो करेंगे दूसरा, तो 1 2 3, और इसके ऊपर हम ये देखिए, ये हमारा चेन के ऊपर चेन हो गया, और इसके ऊपर हमारा ये दूसरा TR हो गया। और अब हम बनाएंगे इस स्पेस में अपना फैन। अब आसान हो गया। अब आपने 2 TR के ऊपर TR बनाना है और फैन के ऊपर फैन बनाना है। तो ये देखिए, और इसी तरह आप चलते जाएंगे और फैन बनाते जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा फैन और ये अब तीसरा फैन, ये तीसरा फैन हो गया, एक चेन। ठीक है, और अब ये 2 TR है, तो हमने 2 TR के ऊपर TR बनाने। एक इसके ऊपर बन गया, और ये चेन है, तो चेन के आखिरी सिरे पे हम, ये हमेशा थोड़ा सख्त होता है हुक इसमें डालना, तो ये हो गया है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बनेगा। तो आज के लेसन में हमने सीखा चेन, DC, TR एंड फैन, और कैसे रो शुरू करते हैं, कैसे रो ख़त्म करते हैं। चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।